तो आज के बेटा इस पीरियड में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि लाइट कितने नेचर का है, ड्यूअल नेचर का। ड्यूअल नेचर यानी दो नेचर का, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। अभी हमें वेव नेचर की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी बेटा? और उसमें हमें प्रोसेस यानी ही फेनोमेना देखना है, इंटरफेरेंस। कौन सी प्रोसेस बेटा? इंटरफेरेंस। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सर इंटरफेरेंस यानी क्या? तो जब दो लाइट वेव्स, कितनी लाइट वेव्स बेटा? दो लाइट वेव्स जब एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को सुपरपोज करती है, एक दूसरे को इंटरफेयर करती है, तो इंटरफेरेंस होता है। तो कैसे होता है अभी मैं पहले आपको बताता हूं, ध्यान दो। तो यहां पे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो क्वेश्चन वही है, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है और व्हाट आर इट्स टाइप्स, उसकी टाइप्स कौन सी होती है। तो सबसे पहले बराबर ध्यान दो, जब दो लाइट वेव्स, कितनी बेटा? हाँ, तो ये एक लाइट का सोर्स मान लो S1 और एक दूसरा लाइट का सोर्स मान लो S2। लाइट का सोर्स जहाँ से लाइट आ रहा है। तो ये देखो, ये लाइट आया इस डायरेक्शन में और ये लाइट आया इस डायरेक्शन में। ये देखो दोनों लाइट यहाँ पे क्या हो गए हैं? क्रॉस हुए हैं। क्या हुए? तो उसके लिए अलग अलग जो वर्डिंग्स है वो मैं पहले बता देता हूँ। ये जो इंटरफेरेंस है, क्या है बेटा वर्डिंग? इंटरफेरेंस यानी ही इंटरफेयर होना, यानी ही उनकी क्रॉसिंग होना, यानी ही वो सुपरपोज होना, यानी ही उनकी सुपर पोजिशन होना, यानी ही उनकी ओवरलैपिंग होना। तो ये जो आप अलग अलग शब्द देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे इसका मतलब बेटा जो है वो एक ही है और वो सादा शब्द है इंटरफेरेंस। क्या शब्द है रे बाबू? अभी मैंने आपको बताया कि हमें अभी लाइट का कौन सा नेचर स्टडी करना है? वेव नेचर। कौन सा नेचर? हाँ, तो पहले ये बताता हूं कि लाइट जो बहता है वो कैसे बहता है? वेव के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बेटा? तो ये देखो, ये लाइट बह रहा है, ये एक वेव, ये एक वेव, मतलब ये मान लो लाइट का कोई सोर्स यस, ये एक वेव, ये दूसरी वेव, इस प्रकार से तीसरी चौथी, इस प्रकार से वेव प्रोपोगेट होते जाती है। मैंने आपको बताया कि ये जो एक वेव है बेटा, ये जो एक वेव है, तो इस एक वेव में दो पार्ट होता है। ये अपर पार्ट जो है इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? और ये जो लोअर पार्ट है इसको बोला जाता है ट्रफ। क्या बोला जाता है? हाँ, तो ये एक वेव में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है। इस एक वेव की लेंथ बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक उसकी ये वेव की लेंथ। क्या हुई रे बाबू? ये तो ये जो वेव की लेंथ है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है वेव लेंथ। क्या बोला जाता है रे बाबू?
और ये लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। क्या शब्द है वो बोलो? लैम्बडा। तो ये लैम्बडा से डिनोट किया जाता है इसको। तो ये एक वेव, तो वेव कौन से रूप में बह रही है? क्रेस्ट ट्रप, फिर दूसरी वेव क्रेस्ट ट्रप, फिर तीसरी वेव क्रेस्ट ट्रप। तो इस प्रकार से लगातार बहुत सारी वेव्स क्या हो रही है? प्रोपोगेट होती जा रही है, बहते जा रही है या ना? यस। तो ये तो सर एक वेव हुई, बिल्कुल बरोबर। तो अभी तो सर दो वेव है, एक यहां से S1 से सर बह रही है यानी प्रोपोगेट हो रही है, दूसरी S2 से सर बह रही है यानी प्रोपोगेट हो रही है। बिल्कुल सही। तो ये देखो, ये S1 से जो वेव बह रही है, ये देखो क्रेस्ट ट्रप यानी एक वेव, फिर ये क्रेस्ट ट्रप दूसरी वेव, फिर क्रेस्ट ट्रप। तो इस प्रकार से बह रही है। दूसरी जो है यहां भी देखेंगे उसी प्रकार से, ये क्रेस्ट ट्रप, तो ये क्रेस्ट ट्रप, ये फिर क्रेस्ट ट्रप। तो इस प्रकार से बहते जा रही है या ना? यस। हाँ। तो अब यहां आप देखेंगे कि दो वेव की यहां पे क्रॉसिंग हुई। क्या हुई रे बेटा? ये क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग की पॉसिबिलिटीज 4 आती है बेटा, 4 पॉसिबिलिटीज आती है। कितनी पॉसिबिलिटीज आती है? 4 पॉसिबिलिटीज। तो 4 पॉसिबिलिटीज समझाने के पहले मैं बाकायदा आपको टेबल ड्रॉ करके देता हूं, तो समझने के लिए आपको आसान होगा। और जो फिर बाद में हमें इंटरफेरेंस की टाइप्स बतानी है, उसकी 2 टाइप्स होती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं अभी आपको चार्ट और ड्रॉ करके देता हूं, छोटा सा सिंपल सा चार्ट है, फट से समझ में आपको आएगा। तो देखो ये S1 सोर्स, हाँ, ये S2 सोर्स, बिल्कुल, और इधर हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। क्या बेटा? ये देखो इंटरफेरेंस पैटर्न। बाद में फिर हमें बहुत डिटेल में देखना है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप वगैरह देखना है। अभी तो मैं जस्ट आपको पहले जो हमें क्वेश्चन पूछा कि भाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। हाँ, तो आप यहां देखेंगे कि भाई हमने ये टेबल ड्रॉ किया, एक चार्ट ड्रॉ किया। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज होती है। कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? तो ये देखो, ये एक, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो 4 पॉसिबिलिटीज क्या? अभी मैंने बताया ना, वेव जो है बेटा उसमें कितने पार्ट रहते हैं? 2 पार्ट रहते हैं। ये क्रेस्ट अपर पार्ट और लोअर पार्ट ट्रप। हाँ, क्रेस्ट जो है बेटा वो हम C से डिनोट करेंगे, चलेगा? और ट्रप जो है बेटा वो हम T से डिनोट करेंगे, चलेगा क्या? ट्रप T से डिनोट करेंगे। देखो बेटा अभी यहां पे अगर मैं अभी आप फिगर जो देख रहे हैं, फिगर के आधार पे जो आप देख रहे हैं, मैं अगर बोलूं कि यहां पे किसकी क्रॉसिंग हुई रे बाबा, तो आप बोलेंगे सर S1 का। सर देखो ये क्रेस्ट ट्रप क्रेस्ट, ये है ना क्रेस्ट, है ना? हाँ, तो ये क्रेस्ट ट्रप क्रेस्ट, तो यहां पे कौन टकराए? क्रेस्ट टकराए, है ना? हाँ, तो ऐसी एक नहीं 4 पॉसिबिलिटीज होती है रे बाबू। कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? हाँ, तो जब S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ टकराता है, क्या बोल रहा हूं मैं? S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ टकराता है। टकराना यानी क्रॉसिंग, यानी ये सारे वर्डिंग्स एक ही शब्द है। ये बोलो, ये बोलो, ये कोई भी नाम ले लो, इसमें का एक ही बात है, सादे इसमें इंटरफेरेंस। तो S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ टकराया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है रे बाबू? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना यानी ब्राइट पॉइंट तैयार होना। क्या होना बेटा? ब्राइट पॉइंट। तो यहां पे जो है ब्राइट पॉइंट तैयार होता है। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि मैं वो शब्द लिख सकूं। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी बेटा ब्राइट पॉइंट तैयार होना। ये देखो ब्राइट पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट तैयार हुआ बोलो? ब्राइट पॉइंट।
तो बोलो कब ब्राइट पॉइंट तैयार होता है? S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ टकराया, या फिर S1 का ट्रप S2 के ट्रप के साथ टकराना चाहिए। क्या होना चाहिए? S1 का ट्रप, ये ट्रप तो भी समझते हैं, दो ही तो पार्ट होते हैं, तीसरा तो होता नहीं, एक क्रेस्ट होता है और एक तीसरा होता है क्या? नहीं। तो वेरी सिंपल ना, S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ टकराया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट पॉइंट। क्या? ब्राइट पॉइंट। S1 का ट्रप S2 के ट्रप के साथ अगर टकराया तब भी यही होता है बेटा। क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होता है। क्या होता है? हाँ, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसलिए मैं ऐसा लिखूं, चलेगा? और ये कौन सा पॉइंट तैयार होगा? वही कौन सा रे बाबू? ब्राइट पॉइंट ही तैयार होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही, और ये कौन सा पॉइंट तैयार हुआ? ब्राइट पॉइंट। लेकिन जब S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रप के साथ क्या होता है? क्रॉस होता है, तब कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार होता है। कौन सा इंटरफेरेंस? और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार होना यानी डार्क पॉइंट तैयार होना। क्या तैयार होना रे बाबू? डार्क पॉइंट तैयार होना। तो कब डार्क पॉइंट तैयार होता है बताओ? जब S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रप के साथ मिलता है, या उल्टा S1 का ट्रप S2 के क्रेस्ट के साथ मिलना, तब भी यही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी यही डार्क पॉइंट तैयार होता है। क्लियर क्या? अब आपका प्रश्न, सर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? देखो बेटा, कंस्ट्रक्टिव ये अच्छा पॉजिटिव शब्द है और डिस्ट्रक्टिव ये निगेटिव शब्द है। जैसे यहाँ जाने के पहले मैं एक सादा आपको ये प्रश्न बात बताता हूँ। जैसे मान लो कोई भी ब्रिज बनाना, पुल बनाना या बिल्डिंग बनाना है ना, लोगों के रहने के लिए, तो ये कैसा काम है? कंस्ट्रक्टिव काम है, यानी अच्छा काम है या ना? इसके उलट उस ब्रिज को गिरा तो कंस्ट्रक्टिव। देखो बेटा, जो S1 से लाइट वेव निकल रही है, उस लाइट वेव की इंटेंसिटी, क्या रे बाबू? उस लाइट वेव की इंटेंसिटी, हाँ, उस लाइट वेव की इंटेंसिटी। अभी उदाहरण के लिए इसकी इंटेंसिटी मैं I लेता हूं। समझता है क्या? इंटेंसिटी उस लाइट वेव की प्रखरता, इंटेंसिटी यानी उसका वेटेज। जैसे बल्ब है ना, कोई कम वेटेज का, कोई ज्यादा वेटेज का। हाँ, तो इसकी जो इंटेंसिटी है I, इसकी भी I लेता हूं। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये दोनों I का एडिशन होना। क्या होना रे बाबू? एडिशन होना। क्या होना? एडिशन होना। इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मुझे बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जहां पे यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो ये लाइट की इंटेंसिटी और ये लाइट की इंटेंसिटी, मतलब इसकी ब्राइटनेस और इसकी ब्राइटनेस दोनों मिल गई, क्या हो गई? प्लस हो गई। तो ब्राइटनेस और बढ़ेगी कि नहीं? अब ब्राइटनेस बढ़ेगी तो कौन सा पॉइंट तैयार होगा रे? यहाँ पे जहां पे क्रॉसिंग हुई वहां पे कौन सा पॉइंट तैयार होगा? तो सर और ज्यादा ब्राइट पॉइंट तैयार होगा। क्या होगा? अच्छा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब सर डार्क पॉइंट तैयार होना। सर कैसे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि ये लाइट की इंटेंसिटी और ये लाइट की इंटेंसिटी का माइनस होना। क्या होना? माइनस होना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इन दोनों का क्या होता है रे? प्लस। तो मुझे बताओ, ये फिर अभी उदाहरण के लिए बता रहा हूं, सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूं। तो ये I प्लस I, ये यहां पे मुझे बताओ I प्लस I, हाँ क्या हुआ? ये 2I। क्या हुआ फिर से बताओ? डबल लिख लेता हूं, फिर से बताओ यहां, हाँ ये वाला यहां लिखता हूं। तो बोलो बरा, I प्लस I इक्वल टू क्या हुआ? ट्वाइस I। अरे तो यहां पे इंटेंसिटी बढ़ी ना, ब्राइटनेस बढ़ी ना, इसीलिए कौन सा पॉइंट तैयार हुआ? ब्राइट पॉइंट। लेकिन कब तैयार हुआ? बोलो फिर से, कि सर जब S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ मिलता है, या फिर S1 का ट्रप S2 के ट्रप के साथ मिलता है, तब ये होता है। हाँ या ना? और डार्क पॉइंट कब तैयार होगा? यहीं पे डार्क पॉइंट कब तैयार होगा? जब इंटेंसिटी की प्लस नहीं
माइनस होती है, तो यही पॉइंट, तो यहां अभी I माइनस आई इक्वल टू क्या होगा रे? 0। मतलब इसकी ब्राइटनेस और इसकी ब्राइटनेस, इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी माइनस हुई, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिली? 0। मतलब रिजल्टेंट ब्राइटनेस क्या मिली? 0। और जहां ब्राइटनेस 0 है वहां पे पॉइंट कैसा मिलेगा? डार्क पॉइंट मिलेगा। क्लियर क्या? तो ब्राइट पॉइंट मिलना, ज्यादा इंटेंसिटी का ब्राइट पॉइंट मिलना, मतलब क्या होना रे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और 0 इंटेंसिटी का पॉइंट मिलना, यानी जहां पे ब्राइटनेस कुछ भी नहीं, प्योरली डार्कनेस, ये देख रहे हो आप, इंटेंसिटी 0, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? डार्क पॉइंट। और उस इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? तो यहां अभी बरोबर देखो 3 बातें, कि पहले इंटरफेरेंस यानी क्या? 2 लाइट वेव्स का एक दूसरे के साथ क्रॉस होना। क्या होना? जिसमें एक तो उनके इंटेंसिटी की एडिशन होगी। क्या होगी? एडिशन। एडिशन के लिए ही शब्द है एनहांसमेंट। क्या शब्द है रे बाबू? एनहांसमेंट। एनहांसमेंट होना, एडिशन होना यानी एनहांसमेंट होना। दोनों मिल गए ना, दोनों मिल गए, एडिशन हुई, तो ब्राइटनेस की क्या हो गई? एनहांसमेंट, यानी बड़ी। अरे I प्लस आई कितनी हो गई? 2I। और माइनस होना उसको बोला जाता है कैंसलेशन। क्या बोला जाता है? हाँ, तो I माइनस आई क्या? ब्राइटनेस कितनी सर? 0। तो जहां ब्राइटनेस 0 होते वो पॉइंट कौन सा तैयार होगा? डार्क पॉइंट। तो इसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है? क्लियर क्या? तो एक सादी बात यही है, हाँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान के आधार पे बताता हूं, है ना, इंडिया पाकिस्तान, अगर दोनों मिल गए, दोनों एक दूसरे जो इनके लीडर से अगर ये मिल गए अच्छी तरह से, दोनों देश अच्छी तरह से रहे, तो दोनों देशों की क्या होगी रे? प्रोग्रेस। और अगर दोनों ने युद्ध किया तो दोनों देश ये हो गए, दोनों को बड़ा नुकसान होगा ना। वो भी बॉम्ब फेंकेगा पाकिस्तान इंडिया की तरफ और इंडिया, तो उसमें क्या पैसे बरसेंगे कि नुकसान होगा बड़ा? है ना? यस। तो देखो, अगर दोस्ती रही तो क्या होगा? एनहांसमेंट। और दुश्मनी रही तो कैंसलेशन। क्लियर क्या? हाँ। तो जब बेटा इनकी एडिशन होती है तो उस इंटरफेरेंस को क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब माइनस होता है, कैंसलेशन होता है, तो कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना यानी कौन सा पॉइंट तैयार होना रे बाबू? ब्राइट पॉइंट। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना यानी कौन सा पॉइंट तैयार होना रे बाबू? डार्क पॉइंट। क्लियर? पूरा कंसेप्ट क्लियर? तो एक बार मुझे बताओ, ये वेव क्लियर? वेव में 2 पार्ट कौन से? क्रेस्ट। एक वेव की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? किससे डिनोट किया जाता है? लैम्डा से। ये हम क्या देख रहे हैं? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अलग अलग नाम है, इंटरफेरेंस, इंटरफेयर, क्रॉसिंग, सुपरपोज, सुपरपोजिशन, ओवरलैपिंग। क्लियर? एक शब्द और लिख देता हूं, सुपर इम्पोजिशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते रे बाबू? सुपर इम्पोजिशन। क्लियर क्या? हाँ, तो ये अलग अलग शब्द। ये दोनों वेव कैसे क्रॉस होते हैं ये भी बताया एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, तो और हम ज्यादा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। अभी साधे इसमें डेफिनेशन बताई, ये चार्ट बताया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है। तो भाई दोनों जो सोर्स है उनके एक तो क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रप ट्रप मिलना चाहिए, यानी सेम पार्ट मिलने चाहिए। इसका क्रेस्ट तो इसका भी, या फिर इसका ट्रप तो इसका भी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार होना यानी ब्राइट पॉइंट तैयार होना। ये कहानी बताइए, I प्लस आई 2I। और अगर अपोजिट टर्म्स ऐड होते हैं, अपोजिट टर्म्स मतलब S1 का क्रेस्ट S2 का ट्रप, या S1 का ट्रप S2 का, तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सा पॉइंट तैयार होगा? डार्क पॉइंट। क्योंकि आप ये देख रहे हैं I माइनस आई इक्वल टू 0, ब्राइटनेस 0। अरे ब्राइटनेस 0 तो क्या रहेगा? डार्क पॉइंट ना। अभी यहाँ ये सब लाइट शुरू है, बंद कर दो बड़ा सब, हाँ, क्या तैयार होगा? अरे डार्कनेस तैयार होगी ना बाबू, है ना? यस। तो यही जो अभी पार्ट बताया, इसी की अभी मैं
आपको ये तीनों डेफिनेशंस बताता हूं। कौन सी तीनों डेफिनेशन? कि इंटरफेरेंस क्या होता है, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या। यस, तो अभी बेटा डेफिनेशन किसकी? इंटरफेरेंस की, जो अभी पूरी कहानी मैंने आपको बताई। तो इंटरफेरेंस एक क्या है? प्रोसेस है। क्या है रे बाबू? प्रोसेस कोई दूसरा शब्द है फेनोमेना। क्या? फेनोमेना। एक प्रोसेस है जिसमें दो लाइट वेव्स क्या होती है रे बाबू? क्रॉस होती है, मीट होती है, को इंसाइड होती है। यस, हाँ, तो बरोबर ध्यान दो। फिर इंटरफेरेंस क्या? तो क्या होता है इंटरफेरेंस? पूरा कॉन्सेंट्रेशन, द प्रोसेस, वो प्रोसेस यानी ही वो फेनोमेना ऑफ एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट यानी एडिशन, एनहेंसमेंट यानी ये बता आई प्लस आई इक्वल टू 2i। हाँ, तो एनहेंसमेंट होना या फिर कैंसलेशन। कैंसलेशन यानी सब्ट्रैक्शन। ये देखो i माइनस आई इक्वल टू 0। अच्छा, किसका एडिशन या किसका सब्ट्रैक्शन? ऑफ इंटेंसिटीज। इंटेंसिटीज का, ये देखो इंटेंसिटी S1 की I, S2 के I, ऑफ इंटेंसिटीज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। ये लाइट वेव्स, ये एक पहली और ये दूसरी, इन दोनों की क्या हो रही है? सुपरपोजिशन। अरे सुपरपोजिशन यानी ही क्रॉसिंग, यानी ही मीटिंग, यानी कोइंसाइड हो रही है। उसके कारण क्या हो रहा है? एक तो एनहांसमेंट हो रही है यानी एडिशन, या एक तो कैंसलेशन यानी सब्ट्रैक्शन। दो ही बातें होती है ना, एक तो एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन, यानी एनहांसमेंट नहीं तो कैंसलेशन। हाँ, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अरे इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को क्या बोला जाता है? इंटरफेरेंस। क्लियर है बाबू? अब इसके टाइप्स होते, कितने होते वो मैंने बताए। कितने होते रे बाबू? दो। तो वो मेंशन करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। कितने प्रकार के रे? कौन से कौन से? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। अब प्रश्न तैयार होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी क्या? तो ये मैंने बताया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट पॉइंट तैयार होना, और इसके लिए कंडीशन क्या है ये भी मैंने बताया आपको। S1 और S2 का सेम पार्ट एक दूसरे को क्रॉस होना चाहिए, एक दूसरे को मीट होना चाहिए, एक दूसरे को कोइंसाइड होना चाहिए। मतलब S1 का क्रेस्ट है तो S2 का भी क्रेस्ट ही हो, या S1 का ट्रफ है तो S2 का भी ट्रफ ही हो, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार होता है। और वो मिलने वाला पॉइंट जो है क्रॉसिंग पॉइंट, वो राइट पॉइंट होता है। सिंपल ना? तो वही डेफिनेशन देखो फिर। तो पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो बरोबर ध्यान, व्हेन 2 लाइट वेव्स, कितने रे बाबू? 2 लाइट वेव्स, ये पहली और ये दूसरी, मीट क्या होती है? मिल रही है, मीट हो रही है, क्रॉस हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। हाँ, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, ये देखो इस पॉइंट पे मिल रही है। इन अ फेज, ये शब्द ख्याल में रखो, इन अ फेज। इन फेज का मतलब इनके सेम पार्ट मीट होना। S1 का क्रेस्ट तो S2 का भी, S1 का ट्रफ तो S2 का भी, तो दोनों के सेम पार्ट, उसको बोला जाता है इन फेज। क्या बोला जाता है? और वही फिर ब्रैकेट में वहां मेंशन किया है, दैट इज क्रेस्ट ऑफ वन वेव। इस एक वेव का क्रेस्ट, कोइंसाइड, कोइंसाइड यानी मीट, कोइंसाइड विथ क्रेस्ट ऑफ अदर वेव। ये दूसरे वेव का भी क्रेस्ट, तो पहले वेव का भी क्रेस्ट, दूसरी वेव का भी क्रेस्ट, या फिर और S1 का ट्रफ, S2 का भी ट्रफ। तो ट्रफ ऑफ वन वेव, एक वेव का ट्रफ, कोइंसाइड यानी मीट विथ ट्रफ ऑफ अदर वेव, ये दूसरी वेव का ट्रफ के साथ। तो मतलब क्या हुआ? एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ, और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ अगर मीट होता है,
कोइंसाइड होता है तो देन ब्राइट पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। हाँ ना बाबू रे, अरे कौन सा पॉइंट मिलता है रे? देखो ना, यहां भी कौन सा पॉइंट मिला और यहां भी कौन सा पॉइंट मिला? अरे तो इस इंटरफेरेंस को क्या बोला जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर क्या? इसके अपोजिट दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? तो उसके लिए मैंने बताया ना क्या होना चाहिए? S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रफ के साथ मिलना चाहिए, S1 का ट्रफ S2 के क्रेस्ट के साथ मिलना चाहिए। तो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस? बोलो जल्दी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या ना? हाँ, तो यही से मेंशन कर देता हूं। तो इसी डेफिनेशन में मैं आपको डिस्ट्रक्ट या फिर यहां मेंशन कर देता हूं, चलेगा? हाँ, तो ये दूसरा देखो, दूसरा कंस्ट्रक्टिव के बाद अभी डिस्ट्रक्टिव। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अभी इसकी डेफिनेशन आप मुझे इसी वर्डिंग से बताओ, इसी वर्डिंग से बताओ। तो बरोबर ध्यान दो, यहां पे मैं क्या बता रहा हूं? व्हेन टू लाइट वेव्स, क्या रे बाबू? व्हेन टू लाइट वेव्स, ओके, मीट। क्या हो रही है रे बाबू? मीट एट ए पॉइंट। ये मिल रही है ना? कहां पे मिल रही है? एट ए पॉइंट। क्लियर? एट ए पॉइंट। इन फेज बोला है ना? तो अभी इन फेज नहीं, आउट ऑफ फेज। शब्द ख्याल में रखो, फेज, ये शब्द ख्याल में रखो, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब यह बताता हूं, S1 का क्रेस्ट तो S2 का ट्रफ, मतलब अपोजिट होना चाहिए, या फिर S1 का ट्रफ तो S2 का, इसको आउट ऑफ फेज बोलते हैं। तो यह शब्द कौन सा था रे बाबू? सेम फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव में रे आउट ऑफ फेज। हाँ, तो यही से, हाँ, आउट ऑफ फेज। तो ये ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ फिर? दैट इज, हाँ, क्रेस्ट ऑफ, हाँ, वन वेव कोइंसाइड यानी मीट, कोइंसाइड, हाँ, विथ ट्रफ ऑफ अदर वेव, और, हाँ, ये और, हाँ, और के जगह, एंड वाइसे वर्षा। शब्द ख्याल में रखो रे बाबू, ये वाइसे वर्षा यानी उलट, वाइसे वर्षा यानी, बता दो यहां से, S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रफ के साथ मिलना चाहिए, और वाइसे वर्षा यानी उलट, यानी S1 का ट्रफ S2 के क्रेस्ट के साथ मिलना चाहिए। क्लियर क्या रे बाबू? हाँ, तो देन डार्क पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। यहां कौन सा मिल रहा था रे बाबू? और अभी यहां क्या मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? तो शब्द देन डार्क पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। कौन सा पॉइंट मिलता है रे? बोलो बाबा, ये देखो कौन सा पॉइंट मिलता है? डार्क पॉइंट। तो दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस इंटरफेरेंस को क्या बोला जाएगा? तो यही सेंटेंस, दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर क्या? बोलो।